था प्रतापगढ़ फॉर्म्स का और इच्छा हुई आज देखने की, तो पहली बार मैं आया हूँ। हालांकि यहाँ आने के बाद तो लगा कि मुझे ज़्यादा समय निकाल करके आना चाहिए था, क्योंकि बहुत से प्रकार के जो अलग अलग जो वैरायटीज़ यहाँ के फार्म हाउस की मैंने देखी हैं। सबसे पहले तो मैं इस बात की प्रशंसा करता हूँ, दाद देता हूँ कि श्री प्रताप सिंह फोगाट जी ने और ये जो फार्म हाउस बनाया है 2008 से लगातार ये लगे हुए हैं, यानी 14 साल से ये इसके साथ जुड़े हुए हैं। और कोई ऐसे सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं है, ये एक प्रकार के अच्छे पढ़े लिखे इंसान कॉरपोरेट के अपनी नौकरी को छोड़कर लॉ ग्रेजुएट हैं और एमबीए हैं, यानी एमबीए लॉ ग्रेजुएट होने के बाद और इस प्रकार के फार्म हाउस में इन्होंने अपनी रुचि दिखाई है। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति कहाँ तक किस चीज़ लेवल तक चीज़ों को पहुँचा सकता है, देखने में भले सामान्य लगती होंगी लेकिन पूरे अपने ग्रामीण क्षेत्र की एक झलक इन्होंने दी है। और यहाँ जो मुझे पता लगा है कि इस सारे का आनंद लेने के लिए, चाहे वो खाने पीने की वस्तुएं हैं, अलग प्रकार के जो व्यंजन बनते हैं, फिर यहाँ बच्चों के लिए खेलने कूदने के लिए, फिर खेती को देखने वाले वो लोगों के लिए स्पोर्ट्स के नाते, फिर यहाँ जो पक्षियों का जो जू देखा है, फिर जो हमारे कल्चर में हमारी आर्ट एंड कल्चर का जो ट्रेडिशनल हमारा जो उद्योग होते थे पुराने समय के, महिलाएं जो हैं वो भी अपना उस प्रकार के उद्योग करा रही हैं, पुरुष भी अलग अलग प्रकार से दिखा रहे हैं। तो हरियाणा का एक, जिसको कहना चाहिए, एक सामूहिक रूप से एक ही स्थान के ऊपर एक बड़ा चित्र ये दिखाने वाला फार्म हाउस है। मैं बहुत ही इसकी प्रशंसा करता हूँ इस फार्म हाउस की, और हमारे प्रदीप सिंह जी फोगाट, इनके लिए मैं शुभकामना करता हूँ कि इसको जितना और आगे बढ़ा सकते हैं इसको भी बढ़ाए। और जो एक विलेज टूरिज्म का जो एक प्रोस्पेक्ट्स हैं हमारे हरियाणा में, इसको यहाँ देखने के बाद मुझे लगता है कि इसको और आगे बढ़ाए, न केवल अपने प्रदेश और देश के लोग बल्कि दुनिया के लोग वो भी यहाँ करके देखें। क्योंकि टूरिज़्म एक ऐसी चीज़ है जो हर प्रकार के नाते से लाभदायक है, लोगों को रोज़गार भी देता है, हमारी जो इकोनॉमी है वो बढ़ती है, लोगों को एक आनंद के लिए वीकेंड्स के ऊपर तो यहाँ 600, 700, 800 लोग भी एक एक दिन में आते हैं, ऐसा जो जानकारी मिली है। दिल्ली के बहुत नज़दीक है, गुरुग्राम के नज़दीक है, और आसपास के लोग भी यहाँ ज़रूर आते ही होंगे। मैं तो जो भी लोग इस प्रकार के टूरिज़्म का आनंद लेने वाले आते हैं उनको आपके माध्यम से कहूँगा कि जब भी कभी आए इस इलाके में तो यहाँ स्थान के ऊपर जरूर आए। आपका पूरा प्रयास है कि G20 के मेहमान हरियाणा का भी हिस्सा बने, क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, चूँकि अभी G20 के हमारी जो टीम है, प्रदेश की टीम है और केंद्र में एक टीम बनी है, दोनों ने बैठ करके जो विचार विमर्श किया है, कल उसकी पहली मीटिंग हुई है। एजेंडे में हमने कुछ चीज़ें रखी हैं, अब जब तक वो उसको क्लियरेंस नहीं मिलती है तब तक तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमने प्रतापगढ़ का ये फार्म हाउस भी उनके एजेंडे में रखा है कि हम क्यों नहीं एक दिन या थोड़ा समय, जितना भी समय मिले, यहाँ आकर के हमारे सारे सिस्टम को भी देखें, ग्रामीण क्षेत्र का जो है हमारा सारे जो कैसा वातावरण होता है, कैसा हमारा कल्चर है, कैसा हमारा खान पीन की सिस्टम्स हैं, उन सबको देखें, कुछ ना कुछ हरियाणा की अच्छी यादें अपने साथ लेकर के जाएं। हमारा पूरा प्रयत्न रहेगा कि वो लोग यहाँ आएँ, लेकिन फाइनल जब केंद्र सरकार की ओर से ये सारे विषय हो जाएंगे, G20 की जो टीम है वो इसको स्वयं भी देखने के लिए आएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक समिट है, वो इंटरनेशनल लेवल का समिट है, तो इसलिए जब तक वहाँ से क्लियरेंस नहीं मिलती तब तक नहीं कहा जा सकता। हमारा प्रयत्न है कि यहाँ वो आए। पर्यटन की आपने अभी बात की, इससे पहले भिंडावास का भी आपने निरीक्षण किया था, आपने कहा भी था कि भिंडावास को एक बहुत ही सुंदर रमणीय स्थल के रूप में विकसित करेंगे आप, लेकिन वहाँ ऐसी कोई अभी संभावना नहीं दिखती। देखिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें समय लगता है इसमें, क्योंकि वो रामसर साइट्स बन चुकी हैं, चाहे भिंडावास है चाहे सुल्तानपुर लेक है। अब रामसर साइट्स जो होती हैं उसमें नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के लोगों का भी एक ध्यान जाता है, हमारे भी ध्यान में आ गया है, तो उसकी सारी प्लानिंग हमने टूरिज्म डिपार्टमेंट को कही है। बल्कि इसके साथ अभी पिछले दिनों में मैं जो दमदमा लेक वहाँ भी गया हूँ, तो दमदमा लेक को भी उसी प्रकार का, क्योंकि ये सब स्थान NCR एरिया में पड़ते हैं, दिल्ली के बहुत नज़दीक हैं, तो कैपिटल का नज़दीक होने के कारण से इनका सबकी संभावनाएं बहुत अच्छी हैं, बहुत बड़ी हैं। इसके ऊपर सबके ऊपर हम काम करेंगे। एक सर, लोहड़ी और मकर संक्रांति मौका मिलेगा तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि वो कितना आनंद का पल रहेगा हमारे लिए? G20 के जो प्रतिनिधिमंडल आएगा उनको जो हमें स्वागत करने का मौका मिलेगा, उस पल के लिए आप... 2 कार्यक्रम हमें मिले हैं, एक तो मार्च के 1, 2, 3, 4 तारीख और एक फिर आगे अगस्त में होगा। तो इन दोनों कार्यक्रमों के लिए हम, क्योंकि हमारे मेहमान हैं, उनके स्वागत के लिए, आवहत के लिए हम पलके बिछाए हुए हैं, और हर संभव प्रयत्न ऐसा रहेगा कि यहाँ से वो एक यादगार लेकर के जाएं। हमारे लिए भी बहुत एक अच्छा ये अवसर होगा कि अपने आप को हम उनके सामने प्रोजेक्ट कर सकें, हमारी जो प्रदेश की नीतियाँ, पॉलिसीज, अचीवमेंट्स जहाँ जहाँ वो ठहरेंगे उस सारे बारे में उनको अवगत कराएंगे, और निश्चित रूप से हमारा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हरियाणा का नाम आगे बढ़े, ये हम चाहेंगे।
और दूसरी बात कि आज जैसा हम जानते हैं त्यौहार का दिन है, लोहड़ी का त्यौहार है। ख़ास करके पंजाब के अंदर तो ये बहुत ही घर घर में मनाया जाने वाला त्यौहार है। हरियाणा में भी लोगों ने काफ़ी अब एक प्रकार से इसको अडॉप्ट कर लिया है, शुरू कर लिया है, तो यहाँ भी मनाया जाता है। उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल 14 जनवरी को मकर संक्रांति का दिन है, इसके लिए भी अग्रिम बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।